बोर्ड का ये पूरा मसला आखिर क्या है, वो भी आपको आसान ग्राफिक्स के जरिए कि क्या ये पूरा मसला है वो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए क्या है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को शक्तियां सीमित हो जाएंगी इस कानून के बाद, जो कानून लाने की बात की जा रही है। विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन होगा, अभी बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसके अलावा वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन करना यहां पर सरकार चाह रही है। वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, वक्फ बोर्ड की शक्तियां जो है वो सीमित हो जाएंगी इसके जरिए, जिसका जिक्र वक्फ बोर्ड भी कर रहा है। विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन यहां पर कराया जाएगा। इसके साथ ही ये बता दें आपको, देश भर में 8.7 लाख संपत्तियां यहां पर हैं। इसके अलावा 9.4 लाख एकड़ कुल संपत्ति यहां पर है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं देश के 30 राज्यों में वक्फ संपत्तियां हैं। तो ये पूरा आंकड़ा है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा नए बिल से क्या बदलाव होंगे वो बताते हैं आपको। ये बता दें आपको, नए बिल से जो बदलाव होने वाले हैं उसमें वक्फ कानून 1923 खत्म हो जाएगा, ये एक फैक्ट है। इसके अलावा 1995 की धारा 40 जो है वो हट जाएगी। हालांकि कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कितनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की पूरे देश में हैं, ये हम आपको और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन करना है यहां पर, ये एक बड़ा फैसला इसके जरिए लिया जा रहा है। वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों की समीक्षा जो है वो की जाएगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी जब ये कानून आ जाएगा, बिल पास हो जाएगा। विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन भी हो पाएगा, उनको ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं एक तरीके से यहां पर आएगी। वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन करना जो है वो भी एक मकसद यहां पर है। वक्फ बोर्ड की व्यापक शक्तियों की समीक्षा होगी। तो ये हम आपको पूरा ग्राफिक्स के जरिए हुलिया कह सकते हैं एक तरीके से बता रहे हैं कि वक्फ कानून क्या होगा, जो बिल रखने की कोशिश की जा रही है उसके जरिए क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि सरकार लगातार कह रही है ट्रांसपेरेंसी यहां लाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है हैसियत घटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कब्जा करने की एक तो कोशिश जो है वो सरकार यहां पर कर रही है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, और ये बता दें आपको, यूपी में जो संपत्तियां 1,17,161 संपत्ति है सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास। इसके अलावा दरगाह सैयद सलाहकार सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी संपत्तियां बता रहे हैं। दरहरा मस्जिद वाराणसी में, साथ ही देखिए टीले वाली मस्जिद जो है लखनऊ में वो भी वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। जामा मस्जिद वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। ये तमाम संपत्तियां जो है, नादान महल मकबरा लखनऊ में ये भी वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। शाही अटाला मस्जिद जौनपुर में ये भी वक्फ बोर्ड के अंदर है। दरगाह सैयद सलार मजूर गाजी बहराइच में, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, तमाम जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं एक तरीके से आपको जगह हम बता रहे हैं वो सब वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। और ये जो संपत्तियां हैं इसमें कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही कानून का यहां पर कोई हस्तक्षेप होता है, ना ही बाकी लोगों का यहां पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप होता है। वक्फ बोर्ड जो है वही इस मसले को सुलझाता है, क्योंकि वक्फ की ये जमीन है। और इस पूरे मसले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो आपको सुनाते हैं। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो, तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। डिस्प्यूट अगर कैसा कर... तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं। भाई बाबू भाई पटेल महोदय जी, आपका आभार। हमारे छोटे से प्रदेश है वो अल्पसंख्यकों को और अच्छे अधिकार मिले और उनके जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग ना हो, और वो जो गरीब तबके के लोग हैं खासतौर से उनकी उन्नत के लिए वक्फ की संपत्तियों का प्रयोग हो, और वक्फ की संपत्ति के जो अनाधिकार हैं उनका दुरुपयोग ना हो। बोहरा समाज ने, सिया समाज ने, तमाम ऐसे समाज हैं मुस्लिम वर्ग के जिन्होंने वक्फ की तमाम विसंगतियों पर समय समय पर शिकायतें बड़े फोरम पर की हैं। और उन फोरम के अनुसार अगर वक्फ में किसी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलता है तो क्या दिक्कत है किसी को, कि किसी भी संपत्ति को हम कह देंगे कि ये संपत्ति वक्फ की है और सुनवाई नहीं होगी, तो ये हमारे नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होता क्या? नागरिकों के जो सभी हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म के लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण हो, और
किसी भी प्रकार की संपत्ति का, किसी भी प्रकार के कृत्यों का दुरुपयोग ना हो। अगर वक्त में किसी ने संपत्ति को दिखाई, ऐसी शिकायतें आई। भी मैं एक मौलाना साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, सिया धर्मगुरु थे, और वो कह रहे थे कि तमाम जगह पे ऐसी शिकायतें आई कि पहले वो वक्फ की घोषित हुई, बाद में किसी बिल्डर को चली गई, वक्त ने उसको रिलीज कर दिया। इस प्रकार के अनाधिकार नहीं होने चाहिए। जहां पर भी एक पारदर्शिता हो, पवित्रता हो, सरकार की मंशा कभी भी किसी चीज के हक को रोकना नहीं है। संशोधन और सुधार, ये नियम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, और यही पारदर्शिता मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं समझता हूं कि एक उल्लास भरा और एक जो लोगों की शिकायतें थी उनको दूर करने वाला ये प्रसंग होगा। दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे।